सो वर्नियर कैलिपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक मिनिमम वैल्यू होता है जितना वो मेजर कर सकता है, वहीं से उसकी मेजरमेंट की शुरुआत होती है। अगर सवाल में ना गिवन हो लीस्ट काउंट कितनी है, तो आप कभी भी लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक मेन स्केल डिवीजन से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर देना। तो ये सारी चीज़ों को आप सवालों में कैसे अप्लाई करोगे, इन सब चीज़ों के लिए हमने सवाल भी फ्रेम करके दे रखे हैं। यहाँ पे आपसे सवाल सॉल्व होने चाहिए, कंसेप्ट हम सिखा के दे रहे हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग वो वैल्यू है जहाँ पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल कोइंसाइड कर रहा हो। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आइडियली एग्जिस्ट करती हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो एरर आता है उसको हम लोग जीरो एरर कहते हैं। तो जीरो एरर हम लोग डिफाइन करते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जीरो मार्किंग्स के बेसिस पे। पिच जो है वो डिस्टेंस है जो कि आपका सर्कुलर स्केल मूव करता है एक रोटेशन घुमाने पे। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो पिच कुछ नहीं है, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है सिर्फ। पॉजिटिव जीरो एरर तब बोलते हैं जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल का जीरोथ मार्किंग मेन स्केल के जीरोथ मार्किंग के नीचे हो। एरर परसेंटेज है, उसको हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा के। तो ये सिंपली आपका एक हाइपरबोलिक कर्व यहाँ पे दिखता हुआ नजर। Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Aditya Sharma and you are watching Spectrum Infinite. Today we'll be discussing about measuring instruments which are our vernier calipers and screw gauge. So vernier caliper से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है जो कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको दे सकता है। यानी कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक मिनिमम वैल्यू होता है जितना वो मेज़र कर सकता है, वहीं से उसकी मेज़रमेंट की शुरुआत होती है। उसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मीटर स्केल के बारे में सुना होगा और उसे यूज़ भी किया होगा। तो मीटर स्केल में 2 सेंटीमीटर मेन मार्किंग्स के बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। तो फिर उसकी एक डिवीज़न, एक स्मॉल डिवीज़न यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कितनी की होगी? 0.1 सेंटीमीटर। इसको ही हम लोग मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कहेंगे। लाइकवाइज अगर हम लोग एक जनरल वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसकी मिनिमम वैल्यू यानी कि लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में बात करें तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगी, और मिलीमीटर में बात करेंगे तो आप एक डेसिमल और खिसका दो यानी कि 0.1 मिलीमीटर इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी। अगर आप चीज़ों को और ध्यान से समझे तो आपको समझ में आएगा कि एक मीटर स्केल सेंटीमीटर में बात करें तो एक डेसिमल प्लेस तक मेज़र करता है, उसकी लीस्ट काउंट होती है यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। और यही अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर्स में बात करेंगे तो सेंटीमीटर में अगर देखेंगे चीज़ों को तो वर्नियर कैलिपर्स आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मेज़र करके दे सकता है, और अगर मिलीमीटर में बात करेंगे तो अप टू 1 डेसिमल प्लेस आपको मेज़र करके दे सकता है। ये तो बिल्कुल जनरल बात होगी कि अगर आपको कुछ नहीं गिवन है तो जनरली हम लोग अज्यूम करेंगे कि सवालों में कि एक वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। बट क्या हो अगर आपको सवालों में गिवन ना हो, तब तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला नहीं, एक बेसिक लॉजिकल सी थिंकिंग है कि एक लीस्ट काउंट क्या होती है? एक मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अच्छा, हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमने कुछ स्पेस छोड़ रखा है। तो ये हमने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहीं पे आपको सारे नोट्स और एडिशनल क्वेश्चंस और साथ ही जो नोट्स में हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं अच्छे अच्छे सिलेक्टेड, उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये स्पेस छोड़ने का मतलब हमारा सिंपल सा ये है कि हमने यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम आपको वर्नियर कैलिपर्स का प्रोवाइड कर रखा है अपने नोट्स में, उसको एडिट करके। बट यहाँ प्रैक्टिकली हाथ से पॉसिबल तो नहीं है, तो समय काफ़ी कम रहता है, लिमिटेड रहता है। तो हाथ से बनाने के बजाय हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया ताकि जब आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करें तो उसमें हम फ़ोटो ऐड करके दें। अब लीस्ट काउंट की बात करते हैं। तो लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना हो, अगर सवाल में ना गिवन हो लीस्ट काउंट कितनी है, तो आप कभी भी लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक मेन स्केल डिवीज़न से एक वर्नियर स्केल डिवीज़न को माइनस कर देना, आपके सामने लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारे चीज़ों को आप सवालों में कैसे अप्लाई करोगे, इन सब चीज़ों के लिए हमने सवाल भी फ्रेम करके दे रखे हैं यहाँ पे। आइए सवालों को देखते हैं, और एक सवाल को हमने यहाँ पे सॉल्व करके दे रखा है, बाकी आप खुद करें। बात करें अगर पहले सवाल की, तो सवाल में आपको बोला गया है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वीसी मतलब यहाँ वर्नियर कैलिपर्स है और लीस्ट काउंट का मतलब एलसी हमने लिख रखा है। हम आपको बता दे रहे हैं इस नोट्स में काफ़ी एब्रीविएशंस, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए गए होंगे। तो आप डायरेक्टली हमारे नोट्स खोलोगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे समय बचाने के लिए बिना कंसेप्ट को जाने डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पे कूदेंगे, और वहाँ जब नहीं समझ में आएगा तो रिग्रेट करेंगे। तो इससे बेहतर है आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारे एब्रीविएशंस भी क्लियर हो जाएंगे, एक बार कंसेप्ट जो आपने पढ़ रखा है वो भी ब्रश अप हो जाएगा। इससे आपको बाद में नोट्स को रेफ़र करने में हेल्प होगी। तो सवाल आगे पढ़ते हैं।
4 मेन स्केल डिवीजन्स कोइंसाइड विद 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। देखो आपको सवालों में करना क्या है, ये आपको ऑलरेडी मेंशन करके दे रखा है। आपको कुछ नहीं, जो बातें लिखी गई हैं आपको सिंपली उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीस्ट काउंट, तो 1 मिलीमीटर गिवन है। और अगर बात करेंगे मेन स्केल डिवीजन और 6 और वर्नियर स्केल डिवीजन की, तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि 4 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड यानी कि बराबर है 6 वर्नियर स्केल डिवीजन पे। अब आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल या फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, दोनों का मतलब एक ही है, वो पूछी गई है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखें जो कि हमने आपको बताया, जो है कि आपका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कभी भी आपसे लीस्ट काउंट पूछे तो यही लगाना है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास वो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी मेन स्केल डिवीजन के फॉर्म में। अब देखो 2/3 MSD आ रहा है यानी कि मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर, है ना। ये आपका लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल है, ये नहीं कि वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर का तो आपसे पूछा है, ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। तो आपके पास एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये जो है कि आपका 2/3 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आप माइनस कर दो, तो ये आपका 1/3 मिलीमीटर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल। अपने अगले सवाल पे, जो कि आपको खुद सॉल्व करना है, एक सवाल सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बता दिया। सेम ही टाइप के कंसेप्ट है और सेम टाइप का ही तरीका है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी लिमिटेड है कंसेप्ट इसमें, तो बहुत कुछ इसमें है नहीं। तो काफ़ी सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। तो हमने एक आपको करके बता दिया, बाकी आप खुद करोगे और कमेंट में आंसर्स इसके मेंशन करोगे ऑप्शन के फॉर्म में। इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है कि आपको मेंशन करने में आसानी हो। सवाल हम एक बार आपको समझा के दे देते हैं। कह रहा है कि द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज़ n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स का n डिविजन्स में डिवाइडेड है, जो कि 1 सेंटीमीटर बना रहा है। मतलब समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर फॉर्म करने में मेन स्केल पे n डिविजन्स लग रहे हैं। तो यहाँ से आपको साफ समझ में आना चाहिए कि अगर 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स हैं तो मेन स्केल का वर्नियर कैलिपर्स का नहीं, मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1/n सेंटीमीटर। यही हमने यहाँ पे हिंट में दे रखा है। देखो बहुत लोगों से पहली बार में इतना नहीं सोच पाते हैं, तो हमने यहाँ पे हिंट दे रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इफ n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, बस वही इक्वेशन फॉर्म करना है, बराबर कर दो दोनों को। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन के फॉर्म में, दोनों को माइनस कर देना और इसका आंसर कमेंट कर देना। वाइस हमने और भी सवाल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे नेक्स्ट सवाल है, तो ये भी आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट में मेंशन करना है आंसर्स को। देखो सारे सवाल अगर हम खुद करा दे तो आप सीखोगे क्या, एक बात बताओ। और अगर आप सीखोगे नहीं तो हमें फिर हमारे वीडियोस बनाने का क्या फ़ायदा रह जाएगा, फिर मोटिव क्या रह जाएगा। ठीक है, आपसे सवाल सॉल्व होने चाहिए, कंसेप्ट हम सिखा के दे रहे हैं, समझ रहे हो बात को। अल्टीमेटली लास्ट में यही मैटर करता है कि एस्पिरेंट से, कैंडिडेट से सवाल हो रहा है कि नहीं। कभी भी ये मैटर नहीं करता कि टीचर से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, टीचर तो अपना करता ही है, या फिर जो आपको गाइड कर रहा है उससे हो रहा है कि नहीं, ये कभी मैटर नहीं करता। उसने अपने टाइम में कर रखा है तभी तो आपको सिखा रहा है। तो आपसे सवाल बनने, हमने एक डायग्राम बेस्ड भी सवाल दे रखा है, हो सकता है आ जाए, पूछ ले कोई, इसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग तो है नहीं कि ना पूछे, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। अब इस सवाल को देखने के पहले हम लोग रीडिंग की बात कर लेते हैं कि एक वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट में आप रीडिंग कैसे डिफाइन करोगे। सपोज़ कि आपको मेन स्केल रीडिंग पता लग गया। मेन स्केल रीडिंग बहुत आसान है, देखना कि अगर आपको मेन स्केल में जो वैल्यू दिख रही है, जो जितनी वैल्यूज विजिबल है, वही आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर विजिबल है तो 5 सेंटीमीटर आपका मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। और अगर बात करें लीस्ट काउंट की, तो आपको हमने समझा ही दिया कि आप कैसे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करोगे। लोचा यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने में है, ठीक है। और लोचा क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। वर्नियर स्केल रीडिंग में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, वर्नियर स्केल रीडिंग वो वैल्यू है या फिर वो मार्किंग है जहाँ पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल कोइंसाइड कर रहा हो। बात समझे। अगर हम लोग यहाँ बात करें इस डायग्राम में, इसीलिए हमने डायग्राम बेस्ड सवाल दे रखे हैं ताकि आपको और क्लियर हो चीज़ें। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग मेन स्केल रीडिंग की बात करें तो आपको साफ दिख रहा है कि 0 और 1 के बीच में चल रहा है मामला। और जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है, यानी कि अगर आप कोइंसाइडिंग पॉइंट डिफाइन करोगे, मार्किंग डिफाइन करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 भी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कुछ नहीं, मार्किंग है 5। उसके बाद देखो 6th पॉइंट पे, अभी ये 5 है तो ये 6 ही होगा ना, ऐसे समझो आप। 6th पे देखो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि VSR जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखो, आप बेसिक कॉमन सेंस है, जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है वो 1 के पहले ही आ गया। मतलब अगर हम लोग चीज़ों को मिलीमीटर में डिफाइन करें तो 1 मिलीमीटर के पहले ही कोइंसाइडिंग पॉइंट आ गया। तो इससे तो साफ हो गया ना कि मेन स्केल रीडिंग आपका 0 ही है, क्योंकि 1 तक तो पहुंचा ही नहीं। जो भी चीज़ को आप मेज़र कर रहे हो वो 0 और 1 के बीच में था। अब जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है वो 1 के पहले आ गया, तो 1 के बाद का तो सिलसिला चला ही नहीं ना। जो भी मेज़रमेंट होगा वो 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा। अब आप इसको कैसे लिखोगे? मेन स्केल रीडिंग आपका 0 हो जाएगा, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आपका हो जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि 6th मार्किंग आपका कोइंसाइड कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6। और इसकी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी? 0.1 मिलीमीटर जनरल जो होती है वर्नियर कैलिपर्स की। तो ये जो आपका रीडिंग आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.6 मिलीमीटर। कितना सिंपल है यार, बहुत। जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा ऐसे लॉजिकल थिंकिंग वाला सवाल है, लॉजिकल सवाल है, जो कि ऐसे अभी तक डायरेक्टली ऐसे पूछा तो नहीं गया है, बट कंसेप्ट समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी देख लेते हैं। इस सवाल में आपको कुछ मेज़रमेंट्स दी गई हैं, जो कि आपको बताना है कि किस मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया गया है। अब इस टाइप के सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपको लीस्ट काउंट ध्यान में रखना है। जैसे पहला आपको ऑप्शन दिया गया है 48.6 मिलीमीटर। अब आप ही बताओ कि ये मेज़रमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से किया गया होगा। आप देखो यहाँ पे, अगर आप गौर से देखोगे तो ये अप टू 1 डेसिमल प्लेस मेज़र किया है इन केस ऑफ मिलीमीटर। तो ऐसा किस इंस्ट्रूमेंट में होता था जिसका लिस्ट काउंट अप टू 1 डेसिमल प्लेस होता था मिलीमीटर में बात करें तो? ये आपका हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स। और यही अगर अप टू 2 डेसिमल प्लेस मेज़र करता, जैसे कि ये है, तो ये आपका स्क्रू गॉज हो जाएगा। लाइकवाइज और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे हमने 6 ऑप्शंस दिए हैं, आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। हमने लीस्ट काउंट देख लिया, रीडिंग भी निकालना देख लिया, और उस पर कुछ बेस्ड सवाल और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं ज़ीरो एरर की। तो ये ज़ीरो एरर क्या चीज़ है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आइडियली एग्जिस्ट करती हैं। वो तो हम लोग क्वेश्चंस में आइडियल उस चीज़ को मानते हैं, आइडियल पुली, आइडियल इंस्ट्रूमेंट, ताकि सवाल करने में हम लोग को दिक्कत ना हो। बट कुछ ना कुछ एरर तो आ ही जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको पता है। तो उसी वे में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो एरर आता है उसको हम लोग ज़ीरो एरर कहते हैं। अब ये ज़ीरो एरर क्या चीज़ है? ज़ीरो एरर हम लोग डिफाइन करते हैं मेन स्केल, और अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर्स में बात करें तो ज़ीरो एरर हम लोग डिफाइन करते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ज़ीरो मार्किंग्स के बेसिस पे, कि आपस में जो ज़ीरो मार्किंग्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे लाई कर रही हैं। अगर हम लोग बात करें आइडियल केस में, तो यहाँ पे हमने 3 केसेस बना रखे हैं। सबसे पहला केस है आपका आइडियल केस, यानी कि नो ज़ीरो एरर। अब देखो यहाँ पे ये अगर आपका मेन स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल होता है और नीचे वाला वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, ऐसा होता है सेटअप। तो वर्नियर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का अगर ज़ीरो आपस में कोइंसाइड कर रहा हो, ठीक है, कोई फ्लक्चुएसन ना हो, तो हम लोग इसको आइडियल केस बोलेंगे। अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे लाई कर रहा हो तो हम लोग उसको पॉजिटिव ज़ीरो एरर में काउंट करते हैं। और अगर यही चीज़ वाइस वर्सा हो जाए, यानी कि जो वर्नियर स्केल है उसका ज़ीरो का मार्किंग अगर मेन स्केल से पीछे हो जाए, तो उसको हम लोग नेगेटिव ज़ीरो एरर में काउंट करते हैं। तो ये 2 टाइप्स के एरर होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी कोई वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट में जब भी पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, तो आप लॉजिकली सोचो, जब भी पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो ये जो आपका वर्नियर स्केल है वो ऑलरेडी कुछ मेज़रमेंट आगे ले चुका है। तो जब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप मेज़र करोगे तो यहाँ पे कुछ मेज़रमेंट ये अपने तरफ से ऐड करके बताएगा जो कि इसका एरर होगा। तो इसको आपको घटाना पड़ेगा ताकि आपको करेक्ट एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। लाइकवाइज नेगेटिव ज़ीरो एरर में ये कम मेज़र कर रहा होगा, तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, एक्यूरेट रीडिंग आपको मिले उसके लिए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने नोट में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि द ज़ीरो एरर इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रीडिंग विथ प्रॉपर साइन। यानी कि प्रॉपर साइन का मतलब यहाँ पे ये है, और इस लाइन का मतलब ये है बेसिकली कि ज़ीरो एरर को आपको कभी भी रीडिंग से, फाइनल रीडिंग से, जो कि हम लोग कैसे निकाला करते थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल रीडिंग आपका कोई इंसाइडिंग मार्किंग था मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अब ये आपका रीडिंग आता था, बट क्या हो इसमें अगर ज़ीरो एरर आ जाए, तो ज़ीरो एरर के केस में आपको ज़ीरो एरर को हमेशा माइनस ही करना है ताकि आपको फाइनल रीडिंग मिल सके। बट आपको प्रॉपर साइन के साथ यहाँ पे रखना है। ये साइन आपका माइनस ही रहेगा, बट ज़ीरो एरर आपको
वापस से साइन में रखना है। साइन का मतलब ये हुआ अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो आप इसको प्लस में रखेंगे और नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो आपका ये नेगेटिव में आएगा। अब आप लॉजिकली सोचो कि अगर आप ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर को प्लस में रखते हो तो हमने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर में ऑलरेडी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ एडिशनल मेजरमेंट ले रही होगी तो आपको घटाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में जब आप यहाँ पे प्लस साइन रखोगे तो प्लस माइनस माइनस होके ऑटोमेटिकली ये माइनस हो जाएगा और आपको फाइनल रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। लाइकवाइज नेगेटिव ज़ीरो एरर में आप यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये प्लस होके आपको प्रॉपर एक्यूरेट रीडिंग दे देगा। कई बार सवालों में ये दिया रहता है कि इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर तो है बट ज़ीरो एरर कितना है ये आपको गिवन नहीं रहता है। उसके अलावा इंस्टेड आपको एक डायग्राम दे देगा जिससे कि आपको खुद ज़ीरो एरर इंस्ट्रूमेंट में कितना हुआ है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस केस में वर्नियर स्केल रीडिंग की तरह आपको कोई इंसाइडिंग पॉइंट यहाँ पे आपको ढूंढनी है जो कि आपका यहाँ पे 5 है। तो 5 से आप कुछ मत करो, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम लोग मिलीमीटर में बात करें तो वर्नियर स्केल का 0.1 मिलीमीटर आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो ये आपका 0.5 मिलीमीटर का ज़ीरो एरर यहाँ पे आ रहा है। अब देखो प्लस में लोगे या माइनस में लोगे, यहाँ पे आप देखो वर्नियर स्केल जो है उसका ज़ीरो मार्किंग मेन स्केल से आगे है तो ये आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर आएगा। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो आपका प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। यही अगर पीछे होता तो यहाँ पे आप माइनस लिखते, तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस दे रखा है समझने के लिए। इन सारे कंसेप्ट्स को मर्ज करके यानी कि लीस्ट काउंट, रीडिंग और उसके साथ ज़ीरो एरर को भी मर्ज करके हमने यहाँ पे सवाल दे रखा है जो कि आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर ऑप्शन के फॉर्म में मेंशन करना है। हम देखेंगे कि आपको कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले इंस्ट्रूमेंट पे जो कि है आपका स्क्रू गॉज। अब वापस से स्क्रू गॉज में यहाँ पे हमने कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ रखा है। तो ये कुछ नहीं है, बस डायग्राम के लिए हमने छोड़ रखा है ताकि हम जब आपको फाइनल नोट्स प्रोवाइड करें तो उसमें डायग्राम हम आपको यहाँ पे ऐड करके दे पाएँ जिससे कि आपको चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लीस्ट काउंट की बात करेंगे। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर में हुआ करता था और 0.1 मिलीमीटर में हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पे सेंटीमीटर में बात करेंगे तो स्क्रू गॉज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस मेज़र कर लेता है, यानी कि इसकी लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में हो जाएगी 0.001 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ये मेज़र कर लेता है तो 0.01 मिलीमीटर इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी मिलीमीटर में। तो आगे बात करते हैं पिच की। पिच एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत कैंडिडेट्स को हमने देखा है दिक्कत आती है और समझने में परेशानी होती है, बट पिच देखो कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। पिच जो है वो डिस्टेंस है जो कि आपका सर्कुलर स्केल मूव करता है एक रोटेशन घुमाने पे। अब एक पार्ट होता है स्क्रू गॉज में, लास्ट वाले पार्ट को जिससे हम लोग घुमाते हैं वो होता है रैचेट, रैचेट बोलते हैं उसको, जो कि खट से आवाज़ करता है जब आप स्क्रू गॉज के जॉज में जो चीज़ आपको मेज़र करनी है वो आप लगा के पूरा टाइटली उसको फिक्स कर देते हो। तो उसको एक रोटेशन घुमाने पे जितनी सर्कुलर स्केल मूव कर जाए उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे पिच स्क्रू गॉज का। और उसमें अहम बात यह है कि जब हम लोग रैचेट को एक रोटेशन घुमाते हैं तो वो जो पिच की वैल्यू आती है ना, जो सर्कुलर स्केल एक रोटेशन में मूव करता है वो आपका एक मेन स्केल डिवीज़न, सर्कुलर नहीं, एक मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होता है। तो काफ़ी जगह आपको मेन स्केल डिवीज़न दे रखा होता है बट पिच नहीं मेंशन किया होता। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो पिच कुछ नहीं है, एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू है सिर्फ। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने स्टार मार्क भी दिया। बात करते हैं स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है वर्नियर कैलिपर से। लीस्ट काउंट हम लोग यहाँ पे पिच को नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से डिवाइड करके निकालते हैं। अब अगर आपको कुछ ना बोला हो तो स्क्रू गॉज जो जनरल स्क्रू गॉज होता है उसकी हम लोग जो लीस्ट काउंट लेते हैं वो आपकी 0.001 सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर में लेते हैं। बट अगर आपको ना दिया हो, काफ़ी केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, आपको लीस्ट काउंट निकालने को दिया रहता है या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में आपसे लीस्ट काउंट ही पूछ लिया जाता है। तो उस केस में आपको पिच गिवन रहेगा या फिर आपको मेन स्केल डिवीजन गिवन रहेगा, उसको आपको नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से डिवाइड करना होगा। मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स और पिच आपको गिवन रहेंगे, डिवाइड कर देना, आपका लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। रीडिंग की बात करें तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ अलग है नहीं। इंस्ट्रूमेंट से मेजरिंग तो सिमिलर ही होंगे। यहाँ पे देखो रीडिंग लेने के लिए आपको सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेनी पड़ेगी जो कि वो विजिबल वैल्यू है जो आपको मेन स्केल पे दिखेगी।
प्लस आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट लेना है। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग बिल्कुल आपका वर्नियर स्केल रीडिंग की ही तरह है, कुछ नहीं, आपको कोइंसाइडिंग वैल्यू देखनी है, वो मार्किंग देखनी है जहाँ पे सर्कुलर स्केल और मेन स्केल आपस में कोइंसाइड कर रहे हो, वही आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा। आप उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को जोड़ देना, आपके पास रीडिंग निकल के आ जाए। रीडिंग के ही बेसिस पे हमने यहाँ पे कुछ सवाल दे रखे हैं जो कि आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। अब खुद सॉल्व करने बोल रहे हैं तो परेशान मत हो जाना, क्योंकि वर्नियर स्केल में जैसे आप सॉल्व किए वैसे ही आपको यहाँ भी सॉल्व करना है। चीज़ें सिमिलर है, कुछ अलग है नहीं इसमें। बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रख लेना, हमने जीरो एरर का यहाँ पे जिक्र भी कर दिया है, बट हमने जीरो एरर की स्क्रू गॉज में बात तो नहीं की। कुछ नहीं है, बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। बात करें हम लोग स्क्रू गॉज की या फिर हम लोग बात करें वर्नियर कैलिपर्स की, दोनों में एक ही मतलब रखता है। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो फाइनल रीडिंग के बाद आप उसको प्लस कर देना, यानी कि आपको माइनस ही करना है, बट ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो, और माइनस करोगे अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव है तो वो ऑटोमेटिकली आपका माइनस होके आपको रीडिंग दे देगा। दोनों में सिमिलर है, बस आपको रीडिंग कैसे निकालना है और साइन का आपको ध्यान रखना है बस। एक और सवाल हमने यहाँ पे दे रखा है, ये बहुत बढ़िया सवाल है गुरु, इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पे पिच का जिक्र हमने काफ़ी अलग टाइप से किया है। 2 फुल टर्न्स की हमने बात की है, क्योंकि और आपको पता है कि पिच उसको कहते हैं जितना वैल्यू सर्कुलर स्केल मूव करता है एक फुल टर्न में, बट यहाँ पे हमने 2 फुल टर्न की बात की है, तो थोड़ा ध्यान से सवाल को सॉल्व करिएगा। आगे सिमिलर चीज़ें हैं, जीरो एरर नेगेटिव है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, लाइकवाइज आपको रीडिंग निकालना है, डायमीटर है जो कि, तो आप इसको सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर मेंशन करना। आप चाहे तो टाइम स्टैम्प्स लगा के मेंशन कर सकते हो या फिर सीरियल वाइज 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो। अब आप ये तो समझ गए कि ज़ीरो एरर दोनों में मतलब सेम ही रखता है और उसको फाइनल रीडिंग में कैसे ट्रीट करना है, दोनों में चीज़ें सेम ही है। बट अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए वर्नियर कैलिपर्स की तरह कि बताओ ये पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है स्क्रू गॉज में, तो उस केस में आपको चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर तब बोलते हैं जब आपका जो सर्कुलर स्केल है ना, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल का जीरोथ मार्किंग मेन स्केल के जीरोथ मार्किंग के नीचे हो, यानी कि व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द जीरो ऑफ मेन स्केल इट इज नोन टू बी एज द पॉजिटिव जीरो एरर, या फिर हमने इसको मेन स्केल से ही याद रखा था, आप ऐसे याद रख सकते हो। व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल अबव द सर्कुलर स्केल, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब हमने ऐसे याद रखा था कि पॉजिटिव मतलब नंबर लाइन के ऐसे ऊपर वाई एक्सिस में, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखो। तो व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल इज अबव द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल it is known to be as the positive zero error। नेगेटिव में बिल्कुल वाइस वर्सा, व्हेन द जीरो ऑफ मेन स्केल इज बिलो द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल तो हम लोग उसको नेगेटिव जीरो एरर में काउंट। अभी लाइकवाइज हमने एक सवाल दे रखा है, स्टार मार्क है तो अच्छा सवाल है, तो इसको ध्यान से करना। बस कुछ कीवर्ड्स आपको सवाल में देखने होते हैं, आपका सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है क्योंकि चीज़ें सिमिलर ही हैं। कुछ कीवर्ड्स है जैसे 4 डिविजन्स बिलो द जीरो ऑफ मेन स्केल, इनको आपको ध्यान रखना है, बाकी सवाल आपको खुद ही सॉल्व करना है और कमेंट में मेंशन। यहाँ पे आपके दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट होते हैं और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो कि आपका एरर्स इन मेजरमेंट है। मतलब ये कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एरर्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे आपके सिस्टमिक एरर होते हैं, लीस्ट काउंट वाले एरर होते हैं जो कि हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बात किया, और लाइकवाइज आपका रैंडम एरर भी होता है। ये 3 टाइप के एरर होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बहुत लोग इग्नोर करते हैं इसको, बट एनसीईआरटी की लाइंस हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, क्योंकि आप ये 2023 का सवाल देखो, नीट में पूछा गया सवाल है, यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना नहीं है, कोई कंसेप्ट लगाना नहीं है, बस थ्योरेटिकल पॉइंट है जो कि आपको याद करके चल जाना था, यहीं से सवाल आ गया। तो आप इन सब सवालों के लिए तैयार रहो, इसके लिए आपको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी ध्यान रखने होते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं पहले सिस्टमिक एरर की। तो सिस्टमेटिक एरर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिस्टमेटिक एरर आपके फिक्स्ड या फिर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होते हैं, वेरी नहीं करते हैं। रैंडम एरर आपके मैग्नीट्यूड में वेरी करते हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंस दे रखा है, तो आप इसको ईजिली ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टफ वाली चीज़ें हैं नहीं। तो सिस्टमेटिक एरर आपका मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है और रैंडम एरर आपका मैग्नीट्यूड में वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं होता। इसीलिए जो सिस्टमेटिक एरर है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो एरर परसेंटेज है उसको हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा के। वहीं अगर हम लोग रैंडम एरर की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड में वेरी कर जाता है, तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब और भी पॉइंट्स है, जैसे सिस्टमेटिक एरर का रीज़न जो है वो नोन होता है और रैंडम एरर का रीज़न अननोन होता है। मतलब हम लोग इसको एक प्रॉपर रीज़न नहीं दे सकते कि इसकी वजह से एरर आया होगा। अब
सिस्टमेटिक एरर कॉज होता है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत हो सकता है आपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो अपनाई है वो गलत है, और ये भी हो सकता है कि कोई ह्यूमन एरर हुआ हो, कैलकुलेशन में एरर हुआ हो। बात करें रैंडम एरर की, तो ये रैंडम चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण आता है, मतलब जो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके कारण आता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रैंडम एरर में ये है कि NU बराबर कांस्टेंट जो हमने आपको बताया था उसके ही तरह XN बराबर कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब XN हम लोग समझते हैं क्या है। X जो है ये आपका परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट है, ठीक है, मतलब कितना परसेंट एरर हुआ है, और N जो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को अप्लाई करने का लॉजिक क्या बैठ रहा है। अब देखो आप यहाँ पे कह रहे हो कि XN इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि X आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N आ गया। मतलब अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते हो तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट आपका गिर जाएगा। बिल्कुल हमने यही समझा था कि रैंडम एरर में जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते हो तो आप इस एरर को ना मिनिमाइज कर सकते हो। यही तो हमने इस पॉइंट में देखा था, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। और करें अगर ग्राफ्स की, तो सिस्टमेटिक एरर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के कारण डिपेंड तो करता नहीं है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। चाहे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी भी बढ़ा लो, इसकी वैल्यू कम तो होगी नहीं, ये कांस्टेंट ही रहेगी, तो इसका ग्राफ सिंपली ऐसा आ जाएगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। बात करें रैंडम एरर की, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप जितनी बढ़ाओगे तो ये उतना ही घटता जाएगा, और ये जो आपका इक्वेशन है वो X इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N आ रहा है, यानी कि X प्रोपोर्शनल टू 1/N आ रहा है। तो ये सिंपली आपका एक हाइपरबोलिक कर्व यहाँ पे दिखता हुआ नजर। उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे छोटा सा सवाल दे रखा है जो कि आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। दिस वाज अबाउट द वीडियो गाइस। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो। साथ ही आप टेलीग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि ये सारे नोट्स या एडिशनल क्वेश्चंस है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे मिलती रहें रेगुलरली, और आप हमारे साथ साथ कोर्स को अपने कंप्लीट कर पाओ। लास्टली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच एंड एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।